टॉट। हमने क्या पढ़ा? उत्पत्ति। उत्पत्ति बोलो, उत्पत्ति पहला अध्याय। परमेश्वर ने शुरुआत कैसे की? पवित्र आत्मा के द्वारा। अकेला नहीं था। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उसका वचन, पवित्र आत्मा उसकी ताकत। ठीक है, चलो निर्गमन की पुस्तक 31वां अध्याय उसका 3 वचन। निर्गमन की पुस्तक, जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि तुझे मंदिर बनाना है, तो उससे पहले भी परमेश्वर ने काम किया। देखो पढ़ो 31 का 3। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। देखो ये जो है ना, मंदिर बनाने से पहले की बात है। सिस्टर 31 का 1, 2, 3 पढ़ो। इसका ही 1, 2, 3 1, फिर 2, 3। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। हाँ, किसके लिए? मेरे साथ हैं, मंदिर बनाने के लिए। हाँ सान्या, किसके लिए? मंदिर बनाने के लिए। ध्यान दो, पहले सृष्टि बनानी थी, पवित्र आत्मा था। यहाँ पे मंदिर बनाने से पहले पवित्र आत्मा परमेश्वर लोगों के हृदय में दे रहा है, ताकि वो अच्छी तरह डिजाइन कर सके, सफाई से काम कर सके। मेरे साथ हैं? चलो अभी चलेंगे गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसका 25 वचन। तब यहोवा बादल में होकर उतरा, हाँ। और उसने मूसा से बातें की, हाँ। और जो आत्मा उसमें था, उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में संवाद दिया। हाँ। और जब वह आत्मा उनमें आया, तब वे नबुवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। प्रेज द लॉर्ड। ये इंसिडेंट है जब मूसा 20 लाख लोगों को अकेला, बोलो अकेला, हलो मुझे बकरियों मैं 20 लाख लोग, अकेला मूसा, जब उसने प्रभु को बोला, प्रभु मैं इनके साथ अकेला नहीं रह पाऊंगा, इसको मैं लीड नहीं कर पाऊंगा, तो परमेश्वर ने वही आत्मा उसमें से निकलवा कर 70 लोगों के अंदर वो अनॉइंटिंग यानी पवित्र आत्मा की भरपूरी दी। इससे पहले कि लीडरशिप चालू हो, परमेश्वर ने आत्मा को भेजा। आप समझ रहे हैं? मैं फाउंडेशन रख रहा हूं, इजी है एकदम। सृष्टि बनने से पहले आत्मा, मंदिर बनने से पहले आत्मा, लोगों को अगुवाई करने से पहले पवित्र आत्मा दिया। चलो न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 34। न्यायों। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया, और उसने नरसिंगा फूका। नरसिंगा फूका। तब एबीएजेरी उसके सुनने के लिए इकट्ठे हुए। हाँ देखो इधर क्या हो रहा है? बैटल, बोलो युद्ध। युद्ध से पहले परमेश्वर का आत्मा गिदोन पर उतरा। कितने लोग युद्ध में हैं? एक तो युद्ध कॉमन है, मन। हमारी बहन जॉयस मेरे ने अच्छा बुक लिखा है, मन की युद्ध भूमि। हम इस मन को छोड़ के सबसे लड़ते हैं। यहां पे फाइट करने के बजाय तू 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 तू, तेरे कारण तू ही है वो जड़, अरे तेरा मन है। तो यहां पे भी प्रभु का आत्मा, इससे पहले वो लड़ाई करने जाते थे, वहां पे काम कर रहा है। परमेश्वर अपनी आत्मा को बार बार भेजता है। चलो पहला शमूएल 10 का 10। पहला शमूएल 10 का 10। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, हाँ। तब नबियों का एक दल उसको मिला। हाँ। और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा, और वह उनके बीच में नबुवत करने लगा। भविष्यवाणी, बोलो भविष्यवाणी। आज देखिए, जिसे देखो भविष्यवाणी कर रहा है। और वो टाइम पे बाइबल का भविष्यवाणी ऐसे नहीं होता है। पतरस कहता है आत्मा की प्रेरणा से वो भविष्यवक्ता बोलते थे। कौन आपको प्रेरणा दे रहा है? कई बार हमारा मन होता है, हमारा मन बोलता है, फिर हम बोलते हैं प्रभु बोलता है, तेरा मन है ये। भविष्यवाणी भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होती है।
परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर से पवित्र आत्मा भेजता है उसमें, और वो नबूवत यानी भविष्य की बातें प्रकट करता है। भविष्य में ये होने वाला है, इस जगह पर मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, ऐसा करते ना भविष्यवाणियाँ, तो आत्मा की प्रेरणा से होनी चाहिए। ठीक है, सब समझ रहे हैं। आज यूट्यूब पे बहुत सारे भविष्यवक्ता है, पर उनकी भविष्यवाणियों को चेक करो। साम 51:11, भजन संहिता 51:11। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। हाँ, कौन कह रहा है ये? दाऊद। पुरानी वाचा में पवित्र आत्मा अलग किया जाता था बिकॉज ऑफ डिसोबीडियंस। परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलने वाला व्यक्ति, पवित्र आत्मा उसमें से निकाल दिया जाता था, छोड़ जाता था। एक बात बहुत अच्छी है दाऊद की, उसने राज्य को नहीं मांगा, उसने पवित्र आत्मा को मांगा। मेरे राज्य को मुझसे अलग न कर, मेरी कुर्सी को मत छीनना, मेरी पदवी को मत छीनना, ऐसे नहीं बोला। पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पहले जो राजा था शाऊल, उसकी क्या हालत हुई। यानी दाऊद को नॉलेज था पवित्र आत्मा के बगैर में राज्य भी चला नहीं सकता। मेरे साथ है? अगर ये लोग पवित्र आत्मा में इतना निर्भर है, तो हम किस खेत की कौन है? मूली है। हम कौन है जो बगैर पवित्र आत्मा के मसीह जीवन जी सकेंगे? मेरे साथ हैं आप? चलो यशाया 61 का 1 और 2 पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला आज बहुत सारे वचन खुलेंगे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यीशु ने कहा प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हाँ। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, हाँ। कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, हाँ। और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के लिए प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, Yes. कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में उतरते, पवित्र आत्मा उन पर आया। आप देख रहे हो परमेश्वर के काम करने का तरीका, उत्पत्ति से लेकर हम यशाया तक पहुंच गए हैं। बार बार पवित्र आत्मा का आना बीच में। कितने लोग सेवकाई करना चाहते हैं? तो आज उसकी चाबियां हमको मिलेगी। बोलो चाबियां। यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय उसका 26 और 27। यहेजकेल 36 का 26 और 27, 36 का 26, 27। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा, और Yes. तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, यस। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आमीन। परमेश्वर ये भी जानता है कि बगैर पवित्र आत्मा के ये मेरे पीछे भी नहीं आएंगे, मेरे कलाम पर नहीं चल पाएंगे। मेरे साथ हो? बगैर आत्मा के हम प्रभु के पीछे भी नहीं चल पाएंगे। लूका 4 का 1 पढ़ेंगे। लूक फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। यही पवित्र आत्मा हमको क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, हमको अगुवाई करता है। हालेलुया। कितना हम्बल है यार पवित्र आत्मा। क्रिएशन भी करता है और हमारी अगुवाई भी करता है। कभी बॉस किसी चपरासी की अगुवाई करेगा क्या? बॉस एकदम मल्टी मिलियनर, उसको देखा कभी चपरासी को समझाया ये कर? कितना हम्बल है हमारा परमेश्वर। क्रिएशन किया, चांद तारे सूरज चंद्रमा बनाया, फिर एक इंसान की अगुवाई भी करता है। क्या प्रभु भला है? यस। तो परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। हमारी अगुवाई कैसे सुसमाचार सुनाना है,
मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे ये काम करता है हमारे अंदर। पढ़ेंगे सिस्टर, जॉन यूहन्ना 3 का 5 और 6। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 5 और 6। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। किंगडम में एंटर होने के लिए भी हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। कौन सा राज्य है? पृथ्वी का नहीं, परमेश्वर का राज्य है, जिसमें क्षमा है, जिसमें चंगाई है, जिसमें समृद्धि है, जिसमें बरकत है। वो राज्य है परमेश्वर का, जिसमें दुष्ट आत्माएं आपके बोलने से निकल जाती है। यीशु ने फरीसियों को कहा, यदि मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है, पवित्र आत्मा की सहायता से। मालूम है दुष्ट आत्मा मेरे को देख के डरती है, बाकी इतना बड़ा शरीर है, डरेगा? हमको देख के डरती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्रभु का आत्मा वास करता है। हमको देख के हमारे घर वाले नहीं डरते हैं? डरते हैं क्या? हाँ पास्टर, मेरे साथ हैं आप। एंटर करने के लिए किंगडम में क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। चलो आगे चलेंगे। और यूहन्ना 14 का 26, 16 का 13। पहले 14 का 26 पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैं तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। कितने लोग बातें भूल जाते हैं? चाबियां, मोबाइल, पत्नी को भूल गए कभी? सेपुड़ी खा रही थी, तू चला गया। यीशु ने अपनी बातों को याद दिलाने के लिए क्या रखा है? पवित्र आत्मा। भाई इसको मेरी बातें याद दिलाना। प्रदीप भाई कितना हम्बल है प्रभु हमारा। हाँ पढ़िए 16 का 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सत्य का मार्ग, ये वचन हम पढ़ रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है? पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ, बुद्धि, समझ। परमेश्वर ने आरंभ में जब सृष्टि बना रहा था तब आत्मा मंडरा रहा था। नीचे जब अब कलीसिया बना रहा है तभी भी पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। यीशु ने बोला वो मेरी बातें स्मरण कराएगा, यानी प्रभु यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर था। जब वो इस धरती पे था तब भी, स्वर्ग जाने के बाद भी चेलों को बोलता है जब वो आएगा ना तो तुम्हें संपूर्ण सत्य का मार्ग बताएगा। मेरे साथ हैं आप? बाकी 2 वचन है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन। गवाह। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। बोलो गवाह। गवाह। मैं गवाह हूं, इसने ये खून किया है, बोलते ना, लिखते हैं पिक्चर में, गवाह। मैंने आंखों से देखा है कि ये काम इसने ही किया है, मैंने आंखों से देखा है। गवाह, विटनेस। उसके लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। आखिरी वचन तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसका 5 वचन। तीतुस। हाँ 3 का 5।
तो उसने हमारा उद्धार किया। तो उसने Yes, yes. हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो Yes. हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हमारा उद्धार कैसे हुआ है? नए जन्म के पवित्र आत्मा से हमको धोया गया है। बोलो, धोया गया है, नहलाया गया है। हमने जेनेसिस से लेकर तीतुस तक वचन पढ़े, सबके अंदर एक बात तो कॉमन है। बोलो, पवित्र आत्मा जो इस वक्त हमारे बीच में है। विश्वास करते हैं? नहीं ब्रदर, मेरे को फील नहीं हो रहा है। तो विश्वास नहीं है। फिर हमारा विश्वास फीलिंग के ऊपर है, देखने के ऊपर है, सुनने के ऊपर है। वही पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हमने इतने सारे वचन देखे, यानी बगैर पवित्र आत्मा के परमेश्वर काम नहीं करने वाला हमारे जीवन में। आज भी वही है, सेम, उत्पत्ति से लेकर तीतुस तक। चलो, अभी इसी आत्मा से हमको भरना कैसे है, क्योंकि इसके बगैर काम होने वाला है नहीं। तो हम सबका फोकस कहाँ होना चाहिए? पवित्र आत्मा से भरना। कितने लोग पहले साइकिल चलाते थे? अब हाथ उठाओ। चलाते थे? 4 महीना नहीं चलाते थे, क्या होता था? जंग लग जाता था, लगता था। तो क्या करते थे? ग्रीसिंग करते थे, ऑयलिंग करते थे। क्यों? ताकि वो अच्छी तरह चले, हमारे पैरों पे ज्यादा जोर ना लगे। नहीं तो कई बार ऐसी साइकिल की हालत होती थी, घंटी को छोड़ के सारी साइकिल बज रही है, ठक 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 ठक। दूरी से मालूम होगा, अरे बंटी का साइकिल आया है, मडगार्ड बज रहा है, घंटी बज रही नहीं है, सारी साइकिल बज रही है। पैंडल से, कैरियर से आवाज आ रहा है। हम समझ जाते हैं इसने सर्विसिंग नहीं किया है, इसलिए ची ची आवाज आती थी। वैसे ही मसीह जीवन है। बोलो बच्चे लोगों, वैसे ही तेरा जीवन है। बोझ, तनाव, जोर, प्रेशर, हर एक बात के लिए तरसना, शर्मिंदगी। मालूम है क्या है? ये जंग है। जंग लग जाता है ना, इसमें से निकलना है। स्मूथ साइकिल चलना चाहिए, स्मूथ जीवन। मैंने क्या आखिरी दिनों में भी पैसा पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। चलो, इफिसियों की पत्री, पहली चाबी, 5 अध्याय, उसका 18, 19, 20, 21 मेरे साथ है। हमारा प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। यस। दाखरस से मतवाले न बनो, दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। हाँ। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहाँ पे दाखरस लिखा है ना। हम में से बहुत लगे लोग दारू नहीं पीते हैं, दारू है यहाँ पे, पर हम संसार के नशे में रहते हैं, चीजों के नशे में रहते हैं, सोशल मीडिया के नशे में रहते हैं। तो पौलुस बोलता है उससे मतवाले मत बनो, उससे लुचपन हो जाएगा, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अब मुझे बताओ, ये प्रॉमिस है कि कमांडमेंट है? कमांडमेंट। ये वायदा है कि आज्ञा है? पूजा, ये वायदा दे रहा है कि आज्ञा दे रहा है? आज्ञा दे रहा है। छोटी, हाँ, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। चलो आगे पढ़ो, कैसे होगा? और आपस में भजन और स्तुति गान, आपस में मिलते हो तो क्या करना है? भजन और स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो। आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और जब अलग हो जाते हो तो अपने अपने मन में प्रभु के सामने कीर्तन भजन करते रहो। आगे, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ये जो आखिरी वचन है ना, आज मैं इसको पढ़ रहा था, मैंने बोला इसका क्या काम इधर? सबमिशन का क्या वास्ता? स्तुति, आराधना, भजन समझ में आ रहा है, आत्मिक गीत भी समझ में आ रहा है, धन्यवाद भी समझ में आ रहा है। लिखा है मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। यानी जब हम पति पत्नी सबमिशन में नहीं रहेंगे ना, तो आत्मा की भरपूरी से भर नहीं पाएंगे। देखो,
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये वही आत्मा है जिसने उत्पत्ति में क्रिएशन किया। ये वही आत्मा है जिसने मंदिर को बनाने में सहायता की। ये वही आत्मा है जो गिदोन के द्वारा इजराइल को जय दिलाता था। ये वही आत्मा है जिसने गोलियत के सिर पे निशाना मारा था। घुमा घुमा के वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर बैठा था, पत्थर के ऊपर ठका। तो पहले पहले भलो भजन स्तुति गान आते हैं, जैसे आज हमने किया वैसा ही सेम घर पे करो। रेडियो चला के, रेडियो बोल रहा हूँ, ब्लूटूथ चला के करो, मोबाइल चला के करो, आप उसके पीछे गाओ। ब्रदर बस इतना इजी है। तो परमेश्वर ने इतना इजी रखा है हमारे लिए। हालेलुया। उसको कंट्रोल करो ना, अन्ना को। सिस्टर हाँ, और सब बातों में धन्यवाद बोलो। धन्यवाद, धन्यवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्या धन्यवाद दूं पास्टर? अरे भाई तू धन्यवाद दे रहा है, पवित्र आत्मा से भर रहा है तू। सदा सब बातों के लिए, सिस्टर पढ़ो तो ये, सदा सब बातों में और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते रहो। ये हमारी जीवन शैली, लाइफस्टाइल होनी चाहिए। हालेलुया। आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए ये चाबियां है। और अधीनता, सबमिशन, एक दूसरे के अधीन रहो। चलो लूका की पुस्तक 11 अध्याय उसका 13वां वचन। पहले हमने देखा स्तुति, आराधना, धन्यवाद और सबमिशन। लूका 11:13। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। यहाँ पे यीशु अपने चेलों को सिखा रहा है कि तुमको मांगना क्या है? विश्वास से। आत्मा से भरना चाहते हैं? दूसरा चाबी है मांगो। ब्रदर पवित्र आत्मा तो मिल गया है ना, मिल गया है, उसकी भरपूरी चाहिए अभी। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, अभी हमको उसके अंदर जाना है। बैप्टाइज, एक चीज को जब हम पानी में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये पानी में डूब गई है। वैसे ही पवित्र आत्मा एक नदी है, उसमें क्या करना है? डूबना है। आप समझे? जब हम कंटिन्यू विश्वास से मांगेंगे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, प्रभु तूने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं तो तूने कहा मांगने वाले को आत्मा क्यों न देगा। मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। एंटायर फोकस हम सबका, मुझे पकड़ के हम सबका यही होना चाहिए। आपको पता है जो हमने वचन पढ़ा ना, एक्सोडस 31 का 3, उसमें 3 बातें लिखी थी, विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। इंग्लिश में ऐसा लिखा है। उस आत्मा के अंदर बुद्धि, ज्ञान और समझ है। ये लास्ट टाइम हमने मैसेज सुना था। मेरे साथ हैं? आप समझ रहे हैं आत्मा से कैसे भरना है? इतने सारे बेनिफिट, इतने सारे। ब्रदर मेरे परिवार तो विश्वास में नहीं आ रहा है, क्या करो? ये करो। आत्मा लड़ेगा। कौन लड़ेगा? पवित्र आत्मा हमारे द्वारा लड़ेगा। दूसरा हमने देखा अभी मांगना, और विश्वास से मांगना है। बोलो विश्वास से। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 4 और 5। तीसरी बात हम देख रहे हैं, प्रेरितों के काम। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा में तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए इंतजार, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। हम पवित्र आत्मा से भरते हैं जब हम अकेले कमरे में बैठे रहते हैं, प्रार्थना भी नहीं करते हैं, ना गीत गाते हैं। बैठे रहने से भी परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से भरता है।
मेरे साथ हैं? बाय वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। पहला हमने देखा स्तुति, आराधना, धन्यवाद और आत्मिक गीत और सबमिशन। दूसरा हमने देखा मांगना, प्रभु से मांगते रहना। अब हम तीसरा देख रहे हैं वेटिंग। बोलो वेटिंग। डॉक्टर के लिए वेट करते हैं, होटल में जाते हैं, खाने के लिए वेट करते हैं, जिस ताई खणी जे तब तक पापड़ वापड़ सलाद वलाद आप खा लेते हैं पूरा। होता नहीं है, चूहे दौड़ते हैं ना, पर वेट करते हैं डॉक्टर के लिए, वकील के लिए, ट्रेन के लिए। कितनी बार ट्रेन लेट होती है? आधा घंटा लेट है, अरे यार खड़े रहते हैं। वैसे ही प्रभु के लिए वेट करना। आज के मसीहों को क्या मालूम क्या हो गया है, उनको रेडीमेड खाना चाहिए, रेडीमेड यूट्यूब पे वचन चाहिए, सब रेडीमेड चाहिए। दम है तो कमरे में बैठ के बताओ, दम है तो कमरे में बैठ के इसको पढ़ के बताओ, दम है तो कमरे में बैठ के अन्य भाषा में बोल के बताओ। दम चाहिए, बोलो बाजू वाले को दम चाहिए। ये ट्रैक सही नहीं है, एडिक्शन नहीं होना चाहिए हमको खुद का खाना बनाना चाहिए, खुद बाइबल पढ़ना चाहिए, खुद प्रभु की प्रेजेंस में बैठना चाहिए। प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है? आमीन। कुछ सीख रहे हैं आप? यस। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 1 से 4 पढ़ेंगे। जब पेंतकुस्त का दिन आया, हाँ। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये सबसे बहुमूल्य है, इकट्ठा होना, संगति में रहना। जहाँ पे झुंड है मसीहों का, वहाँ पे कंटिन्यू आना। बोलो कंटिन्यू। कुछ लोग महीने में एक बार कलीसिया आएंगे, 6 महीने में, तो आत्मा की भरपूरी आप नहीं पा पाएंगे। प्रेरितों के काम में अगर पढ़ेंगे 4 अध्याय में लिखा है वो रोज मिलते थे, कभी रोज मिलते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे। अगर पूरे दिन में 25 घर वो विजिट करते थे तो 25 बार वो प्रभु की मेज में हिस्सा लेते थे। कितनी बार? घर घर रोटी तोड़ते थे। कितना पावरफुल था वो समय। 3000 लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, 5000 लोग बपतिस्मा ले रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो इकट्ठे थे, एक मन के थे, सीधाई से भोजन करते थे। लिखा है क्या करते थे? सीधाई से। इसको लेग पीस दिया है तो इसको भी लेग पीस देना, इसको नहीं दूंगा, इसको नाखून दूंगा मुर्गी का। ये मन की सीधाई नहीं, ये जलन है। तो उनमें ऐसा था, सब साझे की चीजें थी क्योंकि वो इकट्ठे थे। बोलो इकट्ठे। और ध्यान रखना, जिनके बीच में आप बैठते हो उधर प्रभु का नाम होना चाहिए। ब्रदर आपने बोला इकट्ठे होना है, मैं तो गया, मैं सीख के आया मस्त पिक्चर का गाना। तो ये इकट्ठा नहीं है, मसीहों का झुंड होना चाहिए, आत्मा से भरे हुए लोगों का झुंड। प्रभु के लिए प्यासे, प्रचारकों के लिए प्यासे नहीं, प्रॉफिट के लिए प्यासे नहीं। टकला आगे करो, प्रोफेसी करो, टंगण, वो नहीं चाहिए। आत्मा की प्यास, अभिषेक की प्यास, प्रभु के पीछे चलना, प्रभु की आवाज सुनने की प्यास। ऐसे झुंड में हमको रहना है। आमीन। और बाकी 2 है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 31 वचन 31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। देखो, परमेश्वर जब हम इकट्ठे होते हैं, प्रेयर करते हैं, आत्मा को भेजता है। मैं इसीलिए सबको बोलता हूँ 10 से 10:30 वाली प्रार्थना में जुड़ो। जब हम इकट्ठे होते हैं ना और प्रेयर करते हैं, आपको पता नहीं है परमेश्वर आत्मा के द्वारा काम करता है। अगर इनके बीच में काम कर सकता है तो हमारे बीच में काम नहीं करेगा क्या? वचन में लिखा है वो पक्षपात नहीं करता है। जो लोग बड़ी ईमानदारी के साथ बैठते हैं ना प्रेयर में 10 से 10:30, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपका जीवन बदलेगा। आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, क्योंकि लिखा है जब वो इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे वो स्थान हिल गया। बोलो बजोले को हिल गया।
बहुत सारे लोग अभी आना बंद कर दिया है। वापस आइए, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पवित्र आत्मा नहीं है तो हमारा साइकिल कैसे चलेगा? आवाजें आएंगी, जोर लगेगा, प्रेशर बढ़ेगा। क्या बोलता हूं मैं? समझ रहे हैं आप? कितनी सारी चाबियां हैं और सब इजी है। कितने लोगों को ये कठिन लग रहा है? पास्टर और इजी बताओ ना, और इजी बताओ। आ गया प्रभु, इसे उठा ले, स्वर्ग में लेके जा। इजी सब उधर ही है, एकदम आसान। प्रभु के साथ एंजॉय करो, आत्मा से भर जाओ। आखिरी वचन 8 अध्याय उसका 17 वचन। ये 8 का 17 आज लोगों ने खाली इसको पकड़ लिया है, ये भी पाठ है। 8 अध्याय उसका 17 वचन। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, तब पतरस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा, ये भी एक रास्ता है। आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति के अंडर में आने से, उनके हाथ रखने से हम पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। ये भी एक है, हाँ? कार में कितने पहिए रहते हैं? 4। एक ही में हवा डलवाओ, चलेगी क्या? कैसे चलेगी बताओ तो, थोड़ा करके बताओ। इधर नहीं चलेगी। वैसे ही मसीह जीवन है। मैन ऑफ गॉड की बड़ी इज्जत होनी चाहिए, ऑनर होना चाहिए, लेकिन उनको प्रभु का स्थान नहीं देना चाहिए। मालूम 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 मालूम, अरे क्या मालूम? कुछ नहीं है। तेरा बाप है वो, तू तेरे बाप से मिलना है तो तेरे को व्यक्ति की जरूरत है। पवित्र आत्मा दिया है ना, नो डाउट हमको उनको सुनना है, पर एडिक्शन नहीं होना चाहिए। जब आप किसी से बात करो तो किसी मैन ऑफ गॉड का नाम मुंह पे नहीं आना चाहिए। किसका नाम आना चाहिए? जीसस। प्रभु ने मुझसे आज ऐसे बातें की, प्रभु ने मुझे ये बताया, तेरे को पता है मैं वहां पे गया था, प्रभु ने ऐसे काम किया। ये होता है आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। आज कुछ लोगों से मिलो, वो खाली मैं पंजाब गया था, मैं गुजरात गया था, मैं हरियाणा गया था, मैं बोलता हूँ पूरा भारत का मैप लेके आ, उसमें से ही बोल फिर सब। यीशु ने क्या किया वो बता मुझे। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, उसका निशानी, उसका चिन्ह सबसे प्राइमरी, वो अपने विषय में बातें नहीं करेगा। भूल जाओ, वो एक ही व्यक्ति के विषय में बातें करेगा, उसका नाम है यीशु, जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। यीशु ने क्या किया, कैसे यीशु से मिल सकते हैं, यीशु ने मेरे द्वारा क्या क्या काम किए हैं, यीशु मेरे जीवन में क्या काम कर रहा है, उनके मुंह में जीसस का नाम रहेगा। समझ जाओ, जो मैं कर रहा है ना, वो प्रभु से भरा हुआ, वो खुद से भरा हुआ है, वो इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। वो चाहता है कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, इसलिए वो बोल रहा है मालूम मालूम नहीं मालूम। तो हमने आज देखा जेनेसिस से लेकर तीतुस तक परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा ही काम करता है। और बाइबल में लिखा है, कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय और 16 वचन पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16। अब ये आत्मा कहाँ पे है? लीब्रो का सतारियम देरे बिना। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यस, आज वही आत्मा जो उत्पत्ति में था, निर्गमन में देखा, गिनती में देखा, जो मिनिस्ट्री कर रहा था, लीडरशिप कर रहा था, कहाँ पे है? बोलो मेरे अंदर। वाह, कितना इजी कर दिया परमेश्वर ने। वो टाइम पे बाहर के मंदिर को बना रहा था, आज वो जीवित मंदिर को बना रहा है, बुद्धि समझ और ज्ञान के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। क्या कर रहा है? बोलो, हमको बना रहा है। तो क्या सीखा हमने पवित्र आत्मा से भरने के लिए? खत्म हुआ इफिसियों में हमने सीखा कि आपस में भजन, स्तुति, गान, आत्मिक गीत गाया करो और सदा सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद दो। और पति पत्नी, भाई भाई, बॉस और जो ये इनका रिश्ता है, सबमिशन आनी चाहिए उस पर।
उसके बाद हमने देखा लूका में हमको मांगना है, हमारी मांगे सबसे पहले मांगना है प्रभु पवित्र आत्मा की भरपूरी, फिर हमारी समस्याएं। प्रभु मुझे आत्मा की भरपूरी दे। ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं जिन्होंने जब पवित्र आत्मा से भर गए न, उन्होंने अपनी लिस्ट को तो भूल ही गए, उनकी मांगे ऐसे ही पूरी होने लगी। क्या यह हो सकता है कि आत्मा सा भरा हुआ व्यक्ति कर्जे में रहे, नहीं। शर्मिंदगी में जिए, कमी घटी में जिए? हो ही नहीं सकता। मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। कौन सा परिश्रम है? ये मिनिस्ट्री से भी पहले ये मैंने अपने जीवन में देखा है। हमने अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं है। साइकिल चलने वाली नहीं है। कुछ सीखा आपने? पक्का? चलो, प्रभु आपको आशीष दे। बंद करो।